अपन बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम किन किन तरीकों से किया जाता है और साइबर क्राइम के बारे में क्या क्या सजा है, वो हम अपन अगले किन किन धाराओं में क्या क्या सजा है वो अपन नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी अपन बात करते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक तरह से डिजिटली तरीके से, डिजिटली मतलब वो फ़ोन से, कॉल से, डिजिटली तरीके से एवं इंटरनेट के माध्यम से, मतलब डिजिटल और इंटरनेट के माध्यम से किए गए फ्रॉड को या फिर गैर कानूनी तरीके से की गई गतिविधि को हम साइबर क्राइम के अंतर्गत मानते हैं। ये लीगल में प्राविधान है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ एंड साइबर क्राइम के अंतर्गत निहित है। अभी अपन बात करते हैं कि साइबर क्राइम कितने प्रकार का होता है, किन किन तरीके से धोखाधड़ी के जो है अभी जो फ्रॉड चल रहे हैं और किन किन तरीकों से लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके खातों में सेंध लगा के पैसा निकाला जा रहा है। अभी अपन बात कर लेते हैं साइबर क्राइम में। सबसे पहले अगर अपन जाते हैं डिजिटली माध्यम से किए गए फ्रॉड के बारे में, कि पहले तो होता है वॉइस कॉल के थ्रू। वॉइस कॉल मतलब आपके पास नॉर्मल कॉल आएगा, नॉर्मल कॉल में आपसे वो पूछेगा कि आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट में एफआईआर आया है, आप लोगों को मतलब आपके अगेंस्ट में ऐसा ऐसा करके फ्रॉड, कुछ किसी भी टाइप से फ्रॉड बता देगा कि आपने किसी को ब्लैकमेल करा है या फिर आपने गलत तरीके से पैसे कमाया हुआ है। उसके बाद कुछ ना कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन आपके बारे में होता है, वो आपके मोबाइल के माध्यम से निकाल लेता है, जिसको हम साइबर क्राइम के बारे में बता रहे। जैसे आप अपने मोबाइल में कोई ऐसा जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं वो आपसे परमिशन मांगता है, परमिशन में सारी परमिशन आपसे ले लेता है। इवन आपके मोबाइल का माइक भी आपकी पूरी बातें सुन रहा होता है। अब जब आप देखेंगे कि आपके मोबाइल का डाटा ऑन है तो मोबाइल आपकी पूरी बातें सुन रहा है, आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास है। जो ऐप भी आप चला रहे हैं वो सारा ऐप आपको वॉच कर रहा है। उस वॉचिंग के माध्यम से ही साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि ये लोग डाटा शेयर करते हैं। कुछ ऐसे अनलीगल ऐप्स आप डाउनलोड कर लेते हैं, उन अनलीगल ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद जो चीज़ें आपके साथ होती है आपको पता भी नहीं है। आपका मोबाइल आपका अपने लॉक करके रखा हुआ है और उसका कैमरा ऑन है, आपको पता नहीं है, क्योंकि ये जो है एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका मोबाइल हैक हो चुका है और उस हैकिंग के माध्यम से वो आपका डाटा और आपकी इंफॉर्मेशन निकाल के देन उसी के बिहाफ पे वो आपको कॉल करके ब्लैकमेल करके पैसा आपसे लेता है। पहला तरीका ये हो गया कि कॉलिंग के माध्यम से। दूसरा जो है, इसी कॉल को वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से करेगा। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अगर आप किसी अच्छी संस्था में जॉब कर रहे हैं या फिर आपने घूस लेके पैसा कमाया है या आपके पास 2 नंबर का पैसा रखा हुआ है, ये सब इन्फॉर्मेशन उसके पास 90% केसेस में, 100% इवन अभी एआई के माध्यम से 100% हो जा रहा है। तो उसके पास कहीं ना कहीं आपके बारे में डीप इन्फॉर्मेशन है। वो क्या करेगा, आपको डिजिटली अरेस्ट करेगा। जब आपको कॉल करेगा और वीडियो कॉलिंग पे आप देखेंगे कि आपको थाना भी दिखाएगा और बोलेगा आपके अगेंस्ट में एक एफआईआर आया हुआ है, ये फलानी फलानी महिला बैठी हुई है, आपने इसके साथ में ऐसा ऐसा करा है। अब हमारे यहाँ से टीम निकलेगी, आपके थाने में आएगी और वहाँ से आपको अरेस्ट करके यहाँ लेके आया जाएगा, आपकी बेइज्जती बदनामी होगी। इवन इस केस को यहीं रफा दफा करने के लिए हम आपसे एक अमाउंट में पैसा मांगते हैं। इवन जो लोगों को आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी सेंट्रल की तरफ से भी जो है ना बहुत सारी जो है ना एडवाइजरी जारी की गई है। इवन जब हर कॉल अपन कर रहे हैं, एवरी कॉल पे 1930 करके वो नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर पे वो कह रहा है कि आप शिकायत कर सकते हैं। मतलब अपने को गृह मंत्रालय भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को जानकारी नहीं और वो फंस जाते हैं। तो डिजिटली जैसे ही अरेस्ट करा है तो आपको वहाँ पे पूरा ऐसा सेटअप बना के रखते हैं वो लोग जो क्राइम करते हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, पूरा ऐसा सेटअप बना के रखते हैं। उनके पास एक थाना भी वो आपको दिखा देंगे कि ये थाना है, यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर ये साहब हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, ये केबिन है। और वो केबिन में भी दिखाएंगे तो वहाँ वर्दी पहना हुआ एक आदमी भी बैठा हुआ मिलेगा। आप शॉक्ड हो जाओगे कि यार यहाँ तो वाकई में एक्चुअल में जो पूरा एक फिल्म की टाइप, फिल्म के जैसे स्क्रिप्ट बना के वो लोग इसको अंजाम देते हैं साइबर क्राइम को। तो आप देखेंगे, आप जब तक आप कुछ समझ पाएंगे तब तक आप उनके अंडर हो चुके होते हैं, क्योंकि वो इवन आपको कॉल काटने पे भी नहीं, कॉल तक नहीं काटने देते हैं और इवन दूसरे किसी को कॉल भी नहीं करने देते हैं। जब तक आप कॉल करने के लिए जाएंगे या कुछ विचार करेंगे तब तक आप फंस चुके होते हैं और आप वहाँ पे एक मोटी रकम, एक पैसा आप जो है वो ऑनलाइन ठगी करने वाले को, जो साइबर क्राइम अपन कह रहे हैं, तो वो ठगी करके आपके साथ पैसा लेके चला गया। और आप दोबारा जब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो नंबर नहीं मिलेगा। वो नंबर किसी और के नाम पे, जिस खाते में आपने पैसे डाले वो खाता भी किसी और के नाम पे। इवन अभी आप देखोगे कि मार्केट में अकाउंट भी बिक रहे हैं। अगर आप आपका सेविंग या करंट अकाउंट और बहुत सारी चीज़ें, एक ऐसा अकाउंट चल रहा है मर्चेंट अकाउंट में। अभी रिसेंटली उस दिन बैठे हुए तो मर्चेंट अकाउंट ऐसे कि उसमें डिटेल भी पता नहीं चलता है कि ये अकाउंट किसका है।
मतलब मर्चेंट अकाउंट जो हैवी ट्रांजेक्शन के लिए वो कस्टमर, अभी आप देखो गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे आप, वहाँ पे जो है ना ये ऑनलाइन ठगी वाले जो वहाँ पे पैसा देके अकाउंट परचेज कर रहे हैं, 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार में, जैसा जैसा जो बंदा मिल जा रहा है उससे अकाउंट परचेज करके उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और जब तक वो बेचारा समझ पाता है कि मेरे को 5,000 रुपये सिर्फ खाता खुलवा के देने के मिल रहे हैं, तब तक तो वो ठग हो चुका, मतलब वो ठगा जा चुका होता है। आप सोचो ना कि जब तक आदमी को समझ में आ रहा है तो उसका खेल खत्म हो जा रहा है। अभी सेकंड अपने बता दिया कि डिजिटल अरेस्ट करेगा आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। देन तीसरा जो है ना बहुत ही यूनिक है, आप देखोगे इसको, तीसरा उन्होंने जो बनाया जिसको अपन हनी ट्रैप बोलते हैं, कि एक लेडीज जो है आपको न्यूड होकर कॉल करेगा और देन वो आपकी रिकॉर्डिंग करेगा और उसको जो है ना वो हनी ट्रैप, उसको नाम दिया गया है कि हनी ट्रैप, फंसाने का जो है लड़कियां जो इसमें कॉल करती हैं, तो आपका एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना लेंगी। देन फिर वो आपको बोलेंगी सोशल मीडिया पे इसको वायरल कर रहे हैं, आपकी फैमिली में डाल रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट में इतने लोग हैं इनको डाल रहे हैं। ऐसा करके वो जो है ना बंदे को फंसा लेती है। और जेंट्स को फंसाना मेरे हिसाब से लड़कियों के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि इजीली वो, क्योंकि परशुराम जी फंस गए थे तो वो एक सेकेंडरी है। और विश्वामित्र जी भी मेनका बन के उनका जो है ना लेडीज के रूप में उनका जो है पूरी तपस्या भंग करी थी। तो सेम एज इट इज पुरुषों को फंसाना लेडीज के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो वो फंस जा रहे हैं, छोटी सी कॉल आता है और कॉल में कोई लड़की खड़ा हुआ है और देन न्यूड होकर कॉल करा, तो वो उसमें उनके क्लिप बना, क्लिप के बाद एआई है, एआई से वो एडिट करा, काटा पीटा, आपका फेस लगाया, आप न्यूड नहीं भी थे तो भी आप न्यूड दिख रहे हो वहाँ पे, और आप फंस जाओगे और आप एक मोटा